हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का सेशन जो मैं लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर बच्चों को परेशान करता है। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर रीजनिंग में देखा जाए तो इसी टॉपिक में होता है। वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेके आया है, इनइक्वलिटीज़ यानी असमानता। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के एग्जाम में असमानता से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। और अक्सर बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो आपको ध्यान से मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बस कुछ समय के लिए बने रहना है। आज के बाद फ्रेंड्स कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं तो बिना पेन और पेपर के बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को देखते ही बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पूछे गए हैं। बाकी जितने बच्चे एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं या अदर एग्जाम, उसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ। हाँ देखिए, आपको इस तरीके से विकल्प दिया रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको विकल्प दिया रहेगा कि निम्न विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एग्जाम में केवल जैसे कहेगा निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट अथवा सेकंड तर्क संगत है। यानी इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन आप एक रिव्यू जानते रहिए कि हाँ एग्जाम में किस तरीके से ऑप्शन आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आगे आप सभी लोगों से बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और 3 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से करेंगे, इस बात का ध्यान देना। देखिए, जैसे मैं आप सभी लोगों से बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए आपको ग्रेटर देन यानी कितने टाइप के यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको इक्वल का साइन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए हम आपसे बात करते हैं, यानी 2 फैमिली के यहाँ पे मेंबर होते हैं। एक तो देखिए ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, एक इक्वल होता है। एक आपका देखिए फ्रेंड्स लेस देन होता है, एक आपका लेस देन इक्वल होता है, और क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? यानी ये समझिए कि 2 फैमिली के मेंबर हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ कि देखिए जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी जिसकी तरफ मुंह ओपन होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? बड़ा। क्योंकि मैं हमेशा हमको कहां से पढ़ना सिखाया गया है? लेफ्ट से राइट आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं। तो इसका मतलब देखिए ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, यानी ए बी से क्या है? बड़ा है। अगर देखिए मैं इस तरीके से भी पढ़ सकता हूं बी इज लेस देन ए। अगर मैं देखिए इस तरीके से पढ़ सकता हूं तो यानी इसको मैं कह सकता हूं कि ए इज, हाँ क्या कह सकता हूं? ए इज ग्रेटर देन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा? बी। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ इस तरीके से पढ़ूं, अगर आप सभी लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? बी इज लेस देन ए। यानी दोनों तरीके से आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस बात का ध्यान देना। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि देखिए फ्रेंड्स ये पहला मेंबर है, पहला सदस्य है, ये सेकेंड फैमिली है। ये सिंबल आपको याद रखना है, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए है, ए इज ग्रेटर देन बी दे दे और इज इक्वल मान लीजिए आपको सी दे दिया। अगर आपसे ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है, और हम मान लेते हैं कि आपको कंक्लूजन कैसे दिया है, जैसे मान लीजिए पहला कंक्लूजन दे दे ए इज इक्वल सी, यही है, और दूसरा कंक्लूजन आपको दे दे यहाँ से ए इज ग्रेटर देन बी। अब ध्यान समझिएगा, जैसे ही आप ए से सी तक जाएंगे तो कितने सिंबल रास्ते में पड़े? एक सिंबल ये रास्ते में पड़ेगा, एक सिंबल ये रास्ते में पड़ेगा। तो देखिए 2 सिंबल पड़ेंगे, यानी एक ग्रेटर देन सिंबल पड़ेगा, एक इक्वल। तो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल में आपको फिर यहाँ पे आना है कि देखिए सबसे पहले क्या आता है? ग्रेटर देन आता है। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है? नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो यानी पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, फिर दूसरी प्रायोरिटी आप इसको देंगे, और तीसरी प्रायोरिटी आप इसको देंगे, इस बात का ध्यान देना। बात की गहराई को आप समझ रहे होंगे। हो सकता है जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा भी क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए अगर मैं यहीं पे आपसे कह दूं कि जैसे आपका ए इज ग्रेटर
देन बी है। आप ए से बी तक गए तो दो सिंबल रास्ते में आए, ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल में पहले क्या आता है, ग्रेटर देन आता है, यहाँ पे है, इसलिए ये वाला सही है, पहला गलत हो गया। क्लियर है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की मैंने आपको कोशिश किया है। अब जैसे देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाँ आप सभी लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी है, तो सबसे पहले देखिए ए से सी तक जाएंगे तो कितने रास्ते में सिंबल पड़ेंगे। देखिए कितने सिंबल पड़ेंगे, एक तो ग्रेटर देन इक्वल आपका पड़ गया और आपका एक सिंबल पड़ गया इक्वल, यही है। अभी देखिए मैंने आपको साइन बताया था, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, यही है। ये क्रम आपको याद रखना है। तो अब देखिए जब ए से सी तक जा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन आया, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, इसलिए पहला वाला सही है। बात समझ गए। यानी देखिए ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन रास्ते में पड़ा सिंबल, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में आपको देखना है सबसे पहले क्या आता है, ग्रेटर देन आता है, यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब सही है। अगर मैं बी से डी की तरफ जाता हूं, अब देखिए अगला मुझे क्या बताना है, बी से डी की तरफ। आप जैसे ही बी से डी की तरफ जाएंगे तो देखिए कौन कौन सा सिंबल पड़ रहा है, एक तो ग्रेटर देन का पड़ रहा है और इक्वल का पड़ रहा है, यही है। अब देखिए बी से डी पे गए तो आपका देखिए ग्रेटर देन पड़ रहा है और आपका क्या है, इक्वल का साइन है। तो ग्रेटर देन और इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर देखिए तीसरा ए इज ग्रेटर देन ई है, ए से ई तक जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा आपको कहां तक जाना है, ए से ई तक जाना है। ए से ई तक जाएंगे तो देखिए कितने सिंबल रास्ते में पड़ेंगे, यानी यहां से यहां तक सफर करना है। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल आ गया, उसके बाद देखिए ग्रेटर देन आ गया, इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल आ गया। तो अब देखिए इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटर देन आता है, और ग्रेटर देन यहां दिया है इसलिए ये भी सही है। यानी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी जो है क्या कर रहा है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला और तीसरा। क्लियर हो गई बात, आप समझ गए होंगे। चलिए जिन बच्चों को कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स आपको दिमाग में जो मैंने बताया था उसको सेट रखना है, सीक्वेंस को। क्लियर है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है और ये कंक्लूजन आपको दिया है। अब देखिए आर से पी, अगर मैं आर से पी की तरफ जाता हूं तो देखिए सबसे पहले मुझे लेस देन इक्वल मिला है, इक्वल मिला है। अभी देखिए मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स दो फैमिली के मेंबर होंगे, एक लेस देन इक्वल और इक्वल। इसमें देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको देंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब देखिए ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल आता है, यहाँ पे दिया है इसलिए पहला वाला आपका सही है। जैसे ही हम एन से टी की तरफ जाते हैं, देखिए एन से टी की तरफ जाएंगे तो देखिए सबसे पहले रास्ते में इक्वल पड़ा है और उसके बाद लेस देन पड़ा है। क्या पड़ा है, लेस देन। तो इसका मतलब देखिए इक्वल और लेस देन में सबसे पहले क्या आता है, लेस देन आता है। यहाँ लेस देन दिया भी है इसलिए ये भी आपका क्या है, सही है। बात समझ गए। अगर जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं आपसे ये पूछ लूं एक क्वेश्चन कि जैसे मान लो कल को ये देते था n इज इक्वल क्या दे देता, t, हम मान लेते हैं। तो इक्वल और लेस देन में सबसे पहले क्या आता है, इक्वल आता है। देखिए यहाँ पे लेस देन था इसलिए सही हो गया। अगर n इज इक्वल टी दिया होता तो ये आपका गलत हो जाता। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्लियर है। आप लोग बात की गहराई को समझ रहे हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगला देखिए पी से यस जाना है, पी से यस। अब देखिए पी से यस जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंबल किसका पड़ता है आपका, हाँ लेस देन का, फिर इक्वल का। और देखिए लेस देन इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, लेस देन आता है, यहां भी दिया है। यानी ऑल फॉलोज आप कह सकते हैं कि यानी पहला भी अनुसरण करता है, सेकंड भी अनुसरण करता है और थर्ड भी, यानी तीनों ही कंक्लूजन यहां पे क्या है, सही है। क्लियर है। बात समझ गए। चलिए ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए थे, अब यहां से असली कहानी शुरू होगी। जितने क्वेश्चन हैं सारे ही आरपीएफ कांस्टेबल के हैं और आरपीएफ एसआई के शानदार क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं। देखिए पहला सबसे पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिया है। क्लियर है। हाँ एक बार आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। अब अक्सर अब सारे बच्चे कर भी लेंगे। अब ध्यान समझिएगा,
यहाँ बी से कहाँ जाना है के, यानी बी से के की तरफ जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए बी से के की तरफ जाएंगे तो देखिए सबसे पहले साइन किसका पड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल का पड़ा है। उसके बाद देखिए किसका साइन पड़ गया है, लेस देन का, और उसके बाद किसका पड़ गया है, लेस देन का। यानी देखिए यहाँ पे दो फैमिली के मेंबर आ गए, यानी देखिए आपका ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, और देखिए एक फैमिली के मेंबर है आप सभी लोगों का क्या है, लेस देन इक्वल है, इक्वल है। अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए, जब दो फैमिली के मेंबर एक साथ आ जाएंगे, जब दो फैमिली के मेंबर एक साथ रास्ते में टकरा जाएंगे तो वहां पे कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ आ गए, यानी इस बात का ध्यान देना, दो फैमिली के मेंबर एक साथ आ गए तो इसका मतलब आपका जो कंडीशन हो जाएगी वो ब्लॉक हो जाएगी। यानी इस बात का ध्यान देना, कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक। कंडीशन को ब्लॉक कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष गलत हो जाएगा, इसलिए पहला वाला क्या है, गलत है। क्लियर है? अब आप लोगों को यहाँ पे बातें समझ गए होंगे क्योंकि दोनों फैमिली के क्या आ गए, यहाँ पे मेंबर आ गए हैं। उसके बाद देखिए आर इज आपका क्या है, आर इज लेस देन एन, यानी आर से एन तक जाना है। अब देखिए जब आप आर से एन तक जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपका क्या पड़ा है यहाँ पे, लेस देन, यही तो है। फिर यहाँ पे क्या पड़ गया है, लेस देन। देखिए आर से एन तक जा रहे हैं तो लेस देन फिर इक्वल फिर लेस देन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, लेस देन आता है, यहाँ पे दिया है। यानी केवल निष्कर्ष सेकंड आपका अनुसरण करता है, इस बात का ध्यान देना। यानी सेकंड वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें समझ गए हैं। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स आपको हाँ लास्ट तक करते करते जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर कभी गलत नहीं होगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए आपको एक स्टेटमेंट दिया है और आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। हाँ इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। बी से आई तक गया है तो सबसे पहले बी से जेड तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे सबसे पहले, हाँ बी से जेड तक। देखिए सबसे पहले बी से जेड तक जाएंगे, उसके बाद देखिए फिर जेड से आई तक जाएंगे, यही है। तो देखिए सबसे पहले जाएंगे तो मुझे इक्वल का साइन पड़ा, इक्वल के बाद देखिए ग्रेटर देन का साइन पड़ा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन बना। देखिए जेड तक गए, फिर जेड के बाद आई तक जाएंगे तो फिर ग्रेटर देन का साइन मिला, यही साइन मिला। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटर देन आता है, यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है इसलिए पहला वाला आपका क्या है, सही है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए जेड से यल तक जाना है। अब देखिए जेड से यल तक कैसे जाएंगे, तो देखिए कुछ करना नहीं है, जेड से यल तक, इस बार जेड से यल तक कुछ आपको इस तरीके से जाना है। अब ध्यान समझो, अब यहाँ पे जेड क्या है, ए से छोटा है, यानी लेस देन इक्वल है। ध्यान देना, जिसको क्या इस तरीके से अगर मैं पढ़ूंगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लेके बताया था, तो यानी जेड क्या हो जाएगा, जेड इज लेस देन इक्वल ए, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये लेस देन का साइन हो जाएगा। फिर ए से यल तक जाएंगे तो यानी किसका हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए लेस देन इक्वल और लेस देन में हमने कहा कि सबसे पहले क्या आता, लेस देन आता, यहाँ पे दिया है, इसका मतलब सेकंड वाला भी आपका सही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें सही है। अब देखिए अगला आपसे कह रहा है ए से जी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ए से जी तक। देखिए ए से जी तक कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ए से जेड तक चले जाएंगे। ए से जेड तक चले जाएंगे तो आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिला। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए ए से जेड तक गए, अब जेड से आई पे आ जाएंगे तो कौन सा साइन मिलेगा, ग्रेटर देन का। अब फिर जेड से आई तक गए, आई से एन पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हाँ आपको लेस देन मिल गए, यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ मिल गए इसलिए कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और क्या है, सेकंड सही है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी पहला और दूसरा सही है। अब यहाँ तक बातें आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ 4 हमने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। एक बार अब आप लोग भी खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? हाँ देखिए सी से पी तक मुझे जाना है। देखिए सबसे पहले सी से पी तक जाएंगे तो रास्ते में कितने सिंबल पड़ेंगे, इक्वल का, इक्वल के बाद देखिए ग्रेटर देन का, फिर लेस देन का साइन पड़ गया। क्लियर है? तो दो कंडीशन यानी दो सिंबल एक साथ पड़ गए इसलिए ये पहला वाला आपका क्या है, गलत है। अब देखिए सी से यम तक जाना है। अब देखिए जैसे ही आप सी से यम तक जाएंगे, अगला देखिए सेकंड वाले में सी से यम तक जाएंगे तो इक्वल का साइन पड़ेगा और ग्रेटर देन का साइन पड़ेगा। मैं आपसे
पूछूं ग्रेटर देन और इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटर देन आता है। यहाँ पे इक्वल दिया है इसलिए ये भी गलत है, तो यानी ना तो फर्स्ट आपका सही है ना ही सेकंड सही है, दोनों ही यहाँ पे अनुसरण नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोगों को, हमको लगता है कि सभी बच्चों के दिमाग में, दिमाग में बैठ गया होगा। बिना विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, यानी दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। हाँ बिना पेन उठाए आप करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए आर से भी दिया है, आर से भी दिया है, तो देखिए यहाँ तक जाएंगे तो सबसे पहले लेस देन पढ़ा, फिर लेस देन पढ़ा, और यहाँ पे देखिए आर इज लेस देन भी दिया है, इसका मतलब पहला आपका क्या है, सही है। अब देखिए आई से यल की तरफ जाएंगे, तो देखिए आई से जैसे ही यल की तरफ जाएंगे दिमाग में करिए। अब देखिए आई से यल की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा सिंबल मिला है, ग्रेटर देन। उसके बाद देखिए लेस देन मिल गया है, फिर लेस देन, फिर आपको क्या मिल गया है, हाँ आपको फिर ग्रेटर देन इक्वल मिल गया, यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ टकरा गए, इसका मतलब सेकंड गलत है। अब आप लोग ओरल मतलब कि कर ले रहे होंगे, इस बात का ध्यान देना। हाँ यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। हाँ आपको स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। एक बार आप लोग देखिए फ्रेंड्स, वीडियो क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को इस तरीके से बेहतरीन और शानदार सेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आपसे क्या दिया है, बी इज ग्रेटर देन ई दिया है। अब देखिए बी से ई तक जाना है, बी से ई तक जाएंगे तो देखिए सबसे पहले इक्वल का साइन पड़ेगा, फिर देखिए आपका कौन सा साइन पड़ा है यहाँ से, आपका लेस देन का, फिर लेस देन इक्वल का, फिर ग्रेटर देन का, यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ टकरा गए, इसलिए ये आपका क्या है, गलत। अब देखिए आप लोग ओरल कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान देना, बिना पेन और पेपर के कर लेंगे। अब आर इज लेस देन भी है, अब देखिए आर से भी तक जाएंगे, इस बात का ध्यान देना, आर से भी तक आप लोग जाएंगे तो देखिए सबसे पहले साइन कौन सा पड़ा, लेस देन का, और उसके बाद लेस देन इक्वल का, यही साइन पड़ा। अब देखिए लेस देन इक्वल में सबसे पहले साइन किसका आता है, लेस देन का आता है, इसलिए केवल कौन सा सही हो जाएगा, हाँ निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात, आप लोग अब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आएगा तो बड़े आसानी से कर लेंगे कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बड़े आसानी से कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है। हाँ देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ से आर इज ग्रेटर देन, यानी ए से आई तक जाना है, ए से कहाँ तक जाना है, आई तक। देखिए मुझे ए से आई तक जाना है तो इसका मतलब सबसे पहले यहीं से आइए और ए से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कहाँ से जाना है, ए से आई तक आना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले आपको सिंबल कौन सा मिला है, तो आप कहेंगे सर लेस देन का, और फिर लेस देन इक्वल का साइन पड़ा है। तो देखिए लेस देन और लेस देन इक्वल में सबसे पहले क्या आता है, लेस देन आता है, यहाँ पे दिया भी है इसलिए पहला वाला आपका सही है। उसके बाद देखिए आर से ओ तक जाना है, तो देखिए आर से ओ तक यानी स्टार्टिंग से आखिरी तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग से आखिरी तक आप देख रहे होंगे कि दो फैमिली के मेंबर मिलेंगे, आपको लेस देन भी मिलेगा और ग्रेटर देन भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। देखिए अब बिना पेन के कर रहे हैं कि नहीं, विदाउट, हमने आपको कहा था कि लास्ट तक विदाउट यूजिंग पेन और पेपर के आसानी से करेंगे, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहां तक बातें बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। हाँ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। हाँ ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ये कंक्लूजन दिया है। सबसे पहले आप लोग भी कोशिश करिएगा क्वेश्चन को बनाने का। क्लियर है। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, हाँ जरूर लाइक कर देना। चलिए अच्छा लग रहा है। अब यहां से देखिए L इज ग्रेटर देन F है। अब देखिए मुझे L से F तक जाना है, यानी यहां से यहां तक आना है। क्लियर है। इसका मतलब मुझे कहां से कहां तक आना है, इसका मतलब देखिए मुझे L से F तक आना है, इस बात का ध्यान देना, यहां से यहां तक। देखिए जब अपोजिट आएंगे तो यानी L इज ग्रेटर देन इक्वल है, भाई यही तो है, L इज ग्रेटर देन इक्वल है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और U इज ग्रेटर देन क्या है, F है, यही तो है, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब देखिए ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में सबसे पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर ग्रेटर देन। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है इसलिए सही है, अगर ग्रेटर देन इक्वल दिया होता तो गलत हो जाता। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए U से R तक जाना है, तो U से R तक कैसे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब आपको U से R तक जाना है, तो U से R तक यहाँ तक आना है। क्लियर है। हाँ तो सबसे पहले U से E तक आएंगे, U से E तक आएंगे तो देखिए सबसे पहले किसका साइन पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ग्रेटर देन का।
ग्रेटर देन का पड़ेगा क्योंकि u इज ग्रेटर देन f। अब यहाँ पे f लेस देन है, ध्यान देना लेस देन है, तो लेस देन का मतलब ये वाला साइन पड़ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ पड़ गए तो आगे चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आप जैसे ही ई तक आएंगे, देखिए यहाँ पे लेस देन हो गया, फिर ई इज लेस देन यानी लेस देन इक्वल है, तो दो फैमिली के मेंबर एक साथ आ गए, इसलिए सेकंड वाला गलत है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ, थर्ड f से a तक जाना है। अब देखिए f से a तक जाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए f से a तक जाना है तो सबसे पहले f से e तक आएंगे, तो देखिए यहाँ पे f क्या है, लेस देन है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए f लेस देन है तो मैंने लेस देन कर दिया, f क्या है, लेस देन है। e तक आ गए, e से r पर जाएंगे, तो e से r तक जाएंगे तो ये आपका क्या है, e इज लेस देन इक्वल। भाई ये e लेस देन इक्वल r है, इस बात का ध्यान देना, r ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल, यही हो जाएगा। अब देखिए लेस देन इक्वल, इक्वल में सबसे पहले लेस देन आता है, यहाँ पे लेस देन दिया है तो इसका मतलब थर्ड सही है, यानी पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, बाकी सेकंड वाला आपका गलत है। बात समझ गए? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर गलत, हाँ बात समझ गए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग जितने बच्चे आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई या एसएससी से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे b इज ग्रेटर देन क्या कह रहा है, n है। अब b से n तक जाएंगे तो देखिए b से n तक जाएंगे तो सबसे पहले देखिए आपका सिंबल कौन सा पड़ेगा, सबसे पहले ग्रेटर देन का सिंबल पड़ा, फिर ग्रेटर देन इक्वल का पड़ा, फिर लेस देन का पड़ गया, यानी दो फैमिली के मेंबर एक साथ आ गए तो इसका मतलब ये कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी यानी गलत हो जाएगा। अब यू से यस तक जाएंगे, देखिए जितने क्वेश्चन आपको आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई के मिलेंगे अब आपका कभी गलत नहीं होगा, ध्यान देना। यू से यस तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा साइन पड़ा, यहाँ पे लेस देन का, फिर लेस देन इक्वल का, फिर इक्वल का, यही साइन मिला, और यहाँ पे देखिए लेस देन दिया है, इसका मतलब ये सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड आपका क्या है, अनुसरण करता है। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हाँ कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस बात का ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क जानबूझकर ले आया था। अब आप लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ क्योंकि हमें पता है कितने में आप बच्चे अब समझ जाएंगे। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से आपसे क्या दिया है, हाँ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरी ईमानदारी से आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? हाँ, बाकी जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुबह 9 बजे, देखिए सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है, इस बात का ध्यान देना। यानी जितने बच्चे यूपीपी का एग्जाम, री एग्जाम देने वाले हैं, या जितने बच्चे एसएससी जीडी 2025 जिन बच्चों का टारगेट है, या आरपीएफ कांस्टेबल देने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल देने वाले हैं, या एसआई देने वाले हैं, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से मैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर है? तो आप सभी लोग, हाँ लाइव क्लास सुबह 9 बजे चलती है, वो भी डेली। क्लियर है? हाँ, तो आप सभी लोग जरूर चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।